ये जो अजामिल बता रहे थे ना, वो संस्कार से वो कर रहे हैं पाप, संस्कार के कारण। तो आप बीच में ये बता रहे थे कि जो पाप करने की प्रवृत्ति है, कूटम बीजम सब खत्म हो जाता है, तो संस्कार का इफेक्ट खत्म नहीं हुआ, मतलब संस्कार का इफेक्ट उससे उनका जो संस्कार का फोर्स आ रहा था, तो वो मैं सोच रहा था नहीं, वो तो एक जैसे हमने बात की थी ना कि जैसे पंखा स्विच ऑफ कर दिया फिर भी उसके पर अब घूम रहे हैं, थोड़ी देर घूमेंगे फिर रुक जाएंगे, तो उसी तरह से वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक्सप्लेन कर रहे हैं संस्कार की पॉइंट को ना, वो इस पॉइंट को लेके आ रहे हैं कि वो संस्कार वश कर रहा है वो अब उसके अंदर से, क्योंकि अगर हम बोलें कि अभी अविद्या का उसमें लेश मात्र है तो फिर वो हरिनाम प्रभु के प्रति बेसिकली अपराध की कैटेगरी में जाएगा। तो फिर एक ही एक्सप्लेनेशन बची रह जाती है कि उसके पाप सारे ख़त्म हो चुके हैं, अब वो संस्कारवश जो है जो भी गलत काम कर रहा है वो उसको भी करता जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो भी ख़त्म हो जाएंगे, कभी ना कभी तो पंखा रुकेगा ना। तो इस बात को वो लेके आ रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। मुझे दूसरा ये पॉइंट था कि ये जो नाम है तो नामाभास ले रहे हैं, तो नामाभास से भी, नामाभास में होता है ऐसे कि अविद्या वगैरह खत्म हो जाए, नामाभास में भी ऐसे आता है। तो शुद्ध नाम में तो हम शुद्ध नाम से तो पूरी सब कुछ फिनिश हो गया, सभी तरह के पांचों तरह के जो पाप की जो पांचों तरह के पाप की प्रवृत्ति है वो शुद्ध नाम से खत्म हो जाती है, कूटम बीजम पापम अपराध जो भी है। तो ये तो नामाभास ले रहे थे, तो नामाभास में भी ऐसे नामाभास से हो रहा है सभी। ये जो 5 तरह के जो है ना, ये कूटम बीजम, ये 5 तरह के पाप नहीं है, ये 5 तरह के फल हैं पापों के, कि हमारे कुछ पाप जो हैं वो बीज के रूप में हैं, कुछ अभी बीज के रूप में भी नहीं आए, या कुछ फलोन्मुखी हैं, कुछ अंकुरित हो रहे हैं, कुछ फल दे रहे हैं। तो वो 5 तरह के अलग अलग स्टेजेस में पड़े हुए हैं, वो 5 तरह के पाप एक्चुअली में नहीं है। जी जी, तो है ना, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तो ये जो 6:2:14 भागवतम का श्लोक है अशेष अघरम, कि वो तो इस श्लोक को कोट करके यही बोल रहे हैं कि सारे जितने पाप हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे, वो कोई उसका शेष बाकी नहीं रहेगा। और उसके बाद में मतलब विषदंत विहीन जो है सांप की तरह हो जाएंगे पाप, अगर वो भक्त कर भी रहा है तो भी उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन एक भक्त, जैसे हमने चर्चा की थी, एक भक्त इसके ऊपर फोकस नहीं करता। एक भक्त ये सोचता है कि हम भगवान से हम आखिर ये सेवा ले क्यों, हम हरिनाम प्रभु से हम ये सेवा आखिर ले क्यों, कि सांप के दांतों को तोड़ने की उनको मेहनत करनी पड़े। हम पहले से अनुकूल भाव से उनको संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। एक भक्त का फोकस उस पर रहता है। श्रील प्रभुपाद ने अनेकों बार इस पॉइंट को एक्सप्लेन किया कि अगर कोई एक विद्यार्थी है वो सोचेगा मैं 90% नंबर लेके आऊँगा एग्ज़ाम में, तो चलो 70 तो लेके आएगा। अगर एक कोई भक्त एक स्टूडेंट है वो सोचेगा कि मैं तो 70% नंबर लेके आऊँगा, तो मतलब चलो 40-50% नंबर ले आएगा। अगर कोई यही सोचेगा मुझे लाने 40 हैं, तो वो तो फेल होके रहेगा वो। तो अगर एक भक्त है वो अगर नामाभास या सकृद कि एक ही बार से सारा काम हो जाता है, अगर इसी के ऊपर फोकस करेगा वो, तो फिर वांछित फल, क्योंकि वांछित फल तो कृष्ण प्रेम है ना, वो वांछित फल के लिए तो प्रयास करना ही पड़ेगा, वो वांछित फल मिलने का चांस घटता जाएगा। इसलिए एक भक्त को तो हमेशा जो टॉप मोस्ट गोल है उसके ऊपर फोकस करके एफर्ट करनी चाहिए, ताकि चलो उसके कुछ ना कुछ पास तो पहुंचेंगे। जी जी प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। मुझे इसमें जो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है वो ये हो रहा है कि जो प्रवृत्ति है ना, प्रवृत्ति नामाभास से खत्म हो रही है, इस बात पे थोड़ा होता पॉइंट, प्रवृत्ति भी खत्म हो रही है पाप करने की, तो थोड़ा कठिन सा हुआ है। प्रवृत्ति तो मतलब बिल्कुल शुद्धि हो गया ना व्यक्ति। नामाभास में तो सुनते हैं कि भाई उसके सभी तरह के बंधन सब खत्म हो जाते हैं, मुक्त। नामाभास से मुक्ति बताइए बेसिकली, तो मुक्त हो गया व्यक्ति। लेकिन प्रवृत्ति खत्म हो जाए, पाप की प्रवृत्ति, तो बहुत सूक्ष्म पॉइंट है ना, वो तो बिल्कुल शुद्ध भक्ति में होता है। वो थोड़ा सा इसमें पॉइंट है, क्योंकि भागवत में पॉइंट आ रहा है ना कि शुद्ध भक्ति से जो एग्जाम्पल आ रहा है बांस के जो पेड़ के नीचे नहीं जाते हैं, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बिल्कुल स्पष्ट बोल रहे हैं यहाँ पर कि अजामिल के केस में तो हो ही गया ना, और इसीलिए तो वो जो ये कन्फ्यूजन आ रही है, इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए फिर वो संस्कार का पॉइंट लेके आए, नहीं तो वो कन्फ्यूजन दूर कैसे होती है। और फिर उसको हमने भगवत गीता के श्लोक 9:30 और 9:31 से भी जोड़ के देखा हमने उसको, तो उससे भी मैच कर रहा है वो। वन टू मोर पॉइंट आपने जो बताया कि 9:31 में आपने उसका दूसरा रूप दिखाया, लेकिन गीता में तो प्रभुपाद जैसे लिख रहे हैं कि जो भक्त है, जो अभी हमें लग रहा है कि कोई जघन्य अपराध कर दिया, वो जल्दी शीघ्र ही महात्मा बन जाएगा, उसके लिए लिखा ना, आप पहले जो देखेगा वो महात्मा बन जाएगा। तो अंतर से क्या है कैसे? हाँ, ये दोनों तरह से है, क्योंकि ये प्रश्न उठाया गया था, आई थिंक चैतन्य महाप्रभु से ये प्रश्न उठाया था कि जब 9:30 में बोला है कि वो उसको साधु ही मानना चाहिए, तो फिर 9:31 में ये क्यों बोला है क्षिप्रम भवति धर्मात्मा? जब वो ऑलरेडी साधु है तो फिर वो
मतलब फिर वो महात्मा बनने का ये तो कोई पॉइंट समझ नहीं आया। तो फिर वहाँ पे एक्सप्लेनेशन आई कि वो जो महात्मा धर्मात्मा बनेगा वो तुम बनोगे जो सोचेगा इस बारे में। वो तो ऑलरेडी जो दुराचारी है वो तो साधु है ही, ये तो तुम्हारी बात हो रही है। तो वहाँ पे एक्सप्लेनेशन आती है। ये वंडरफुल है। थैंक यू वेरी मच। तो जैसे ये अभी जो दुराचार भजते मानना भाग, इसमें ये भी तो कंसिडर होता है कि किस तरह का वो दोष करता है, एक्सीडेंटल है या हैबिचुअल है। तो एक जो एक्सीडेंटल फॉल डाउन हो गया, अगर उसका एम फिक्स्ड है कि इसे प्योर भक्ति करनी है, तब तो हमें उसको साधु मानना चाहिए। पर कोई अगर हैबिचुअली अगर ऐसा है तो वो परिवर्तन, वो अनन्य भाव तो हो ही नहीं सकता वो। इसीलिए तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर संस्कार का पॉइंट लेके आ रहे हैं ना, कि आप अगर भगवान का नाम ले रहे हो, इसके बाद तो अगर पाप हो रहे हैं, फिर तो वो एक पीछे हैबिट, जैसे आप भी बोल रहे हैं ना, वो हैबिचुअल है कि वो हैबिट पड़ी हुई है उसको करने की, लेकिन उसके सारे पाप उसके ख़त्म हो चुके हैं। अब कोई भी पाप होगा उसका उस पर प्रभाव नहीं आएगा, लेकिन ये जो पाप करने की प्रवृत्ति है ये भी धीरे धीरे ख़त्म होगी। जैसे श्रीला प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि अगर आपने नारियल को एक बार पेड़ से तोड़ लिया, कच्चा नारियल है, तो उसको आपने कुछ नहीं करना, वो पड़ा रहेगा ना एक जगह पर, अपने आप पक जाएगा, उसके अंदर गरी भी अपने आप आ जाएगी, फिर वो गरी अपने आप खोल से अलग भी हो जाएगी। उसके लिए उसको कुछ प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पेड़ से एक बार तोड़ा, बात खत्म हो गई। तो आपने एक बार हरि नाम ले लिया और पेड़ से टूट चुके हो आप। अब तो कितने समय में पकेंगे, कितने समय में जो हमारी जो गरी है वो खोल से अलग होगी, वो तो सिर्फ टाइम की बात है। भगवान के धाम जाना निश्चित हो चुका, इसमें हमें कोई संशय लाने की आवश्यकता नहीं है। तो हम तो उसको साधु मान रहे हैं प्रभु जी, ठीक है ना प्रभु जी? क्या वो वाकई साधु बनेगा? क्वेश्चन मैं ये पूछ, वो प्रभु वो साधु बनेगा नहीं, वो साधु है ही। भगवान कृष्ण ये नहीं कह रहे कि वो साधु बन जाएगा, वो तो कह रहे हैं साधु रेव से मंतव्य है, उसको साधु ही मानो, वो साधु ही है। वो फ्यूचर टेंस नहीं लगा रहे, वो तो वर्तमान की बात कर रहे हैं। उसको साधु मानो, ठीक है। अब वो आदतन कुछ गलतियां कर रहे हैं वो, लेकिन धीरे धीरे हट जाएंगी वो गलतियां, उसमें क्या है। ये पूरे प्रक्रिया को सिर्फ एक चीज रोकती है, भक्ति की प्रक्रिया को सिर्फ एक चीज रोकेगी, वैष्णव अपराध। भक्ति की प्रक्रिया को और कोई चीज रोक नहीं सकती। वैष्णव अपराध करेंगे तो वहीं पे सारी गाड़ी वहीं पे रुक जाएगी, इंजन बैठ जाएगा उसका। उसके बाद दोबारा कभी मौका मिलेगा तो फिर चलेगी गाड़ी, नहीं तो वहीं पे रुक जाएगी। इसीलिए भगवान ने ये श्लोक बोला है 9:30 9:31 के, भाई अगर किसी में कमी भी दिख रही हो उसको साधु मानो, भाई उसको वैष्णव मानो, अपराध मत कर देना, आपकी भक्ति खत्म हो जाएगी। उसकी होगी नहीं होगी भगवान जाने, आपकी जरूर हो जाएगी। इसीलिए तो भगवान ने ये श्लोक बोला है 9:30 31। इस श्लोक में मतलब बहुत बड़ा डिस्कशन है, मतलब मैं तो कंफ्यूज इस श्लोक को लेके। तो भगवान बोलते हैं कि आपको डिस्क्रिमिनेशन भी करनी चाहिए, आपको डिटेल्स दी गई है, कौन 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 अभक्त है, कौन भक्त है, कौन कनिष्ठ है, कौन मध्यम है, कौन उत्तम है। तो फिर तो इस श्लोक से तो हमें कभी डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं करनी चाहिए। वो डिस्क्रिमिनेशन जो है कनिष्ठ मध्यम उत्तम के अंदर, वो तो एसोसिएशन संग लेने के एंगल से करनी है ना। वो साधु है या नहीं है इसके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो अगर वो साधु का संग कर लो उसका। नहीं, वो संग तो आप तब करोगे ना जब आपको उससे लाभ मिल रहा होगा या आपके विचार उससे मिल रहे होंगे, संग तब होगा। नहीं, मेरे विचार से क्या मतलब, मेरे विचार तो खराब भी हो सकते हैं। अरे विचार का मतलब भाव, हर व्यक्ति के अपनी एक टेम्परामेंट, एक मूड होता है ना। कोई भक्त हैं वो 5 मुख्य रस हैं, 7 गौण रस भी हैं। अब कोई व्यक्ति किसी भाव को पुष्ट कर रहा है, कोई किसी भाव को पुष्ट कर रहा है, उसके अनुसार आपके क्या मूड्स हैं, कंपैटिबिलिटी आ रही है कि नहीं आ रही है, उसको ध्यान में रखना पड़ेगा ना संग लेने के लिए। प्रभु जी अगर वो साधु है तो मतलब उसका एम तो फिक्स है ना प्रभु जी, कि उसको प्योर भक्ति करनी है। चाहे अगर वो मतलब अगर वो फॉल डाउन भी हो रहा है अपने संस्कार के से, वो गलत काम भी कर रहा है, पर अगर उसका एम अगर फिक्स्ड है तो हमें तो साधु मानना चाहिए। जो मैं ये है, तो अगर उसका एम अगर फिक्स्ड है प्रभु जी, पर अगर वो कुछ भी गलत काम कर रहा है, तो अगर उसका एम फिक्स्ड है मतलब उसके अंदर कुछ ऐसे गुण तो जरूर होंगे जिसके कारण उसका एम फिक्स्ड है। ऐसा नहीं वो गलत काम भी कर रहा है, उसका एम भी फिक्स्ड है, उसके अंदर कुछ तो ऐसे गुण होंगे जिसके कारण वो गिरते हुए भी उसका एम फिक्स्ड है प्रभु जी। तो अगर उस गुण को देखते हुए हम उसका संग करें तो उसमें क्या खराब? हाँ, नहीं तो उसके जो उसके अंदर गुण है, आप उन गुणों का संग कर सकते हो, करते रहो, उसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम कब कह रहे हैं प्रॉब्लम है? आप कह रहे हो प्रॉब्लम है, हम तो कह रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। उल्टा है ना। हम तो कह रहे हैं कि नहीं है प्रॉब्लम। नहीं, मैं यही कंफ्यूज हो रहा हूँ ना। अब हम देख रहे हैं कि उसमें कुछ अच्छे गुण है जिसके कारण वो उसका जो एम है उसका वो फिक्स्ड है, पर
पर उसके जो कार्य करता है, जो कभी कभी उसका गलत हो जाए, संस्कार हो जाता है, उससे हम भी इफेक्ट हो सकते हैं। तो अगर हम उसको साधु मान रहे हैं तो क्या हम उसको संग करने से पहले हमें सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए, या साधु मान के संग करना चाहिए, या दूर रहो, ठीक है आप साधु हो, आप अपनी जगह ठीक, मैं अपनी जगह ठीक। भाई आप हमारे सारे आचार्य सारे शास्त्र यही बोल रहे हैं कि दोष दृष्टि को छोड़ो और गुणों पे फोकस करो। क्यों बोल रहे हैं वो? इसीलिए तो बोल रहे हैं, आप गुणों पे फोकस करोगे आप में वो गुण आ जाएंगे, आप अवगुणों पे फोकस करोगे आप में भी वो आ जाएंगे। जब जगाई मधाई का उद्धार किया चैतन्य महाप्रभु ने, तो चैतन्य महाप्रभु ने सारे भक्तों को बोला कि भाई इनका उद्धार हो गया, लेकिन अगर किसी ने इनके अवगुणों पे ध्यान दिया तो सारे अवगुण इनके जो हैं वो सारे उस भक्त के अंदर आ जाएंगे। तो हम लोग जिस गुण पे ध्यान देंगे वो हमारे अंदर दिखाई देने शुरू हो जाएंगे ना। अगर मैं आपके अवगुण पे ध्यान लगाता रहूँगा मेरे में भी आ जाएंगे, अगर मैं आपके गुणों पे ध्यान लगाऊंगा तो नेचुरली मुझ में आ जाएंगे वो गुण। वो तो छूत की बीमारी है ना, जिस चीज़ पे हम फोकस करेंगे हमारे पास वो चीज़ आ ही जाएगी। अब सवाल ये है कि संग हमें कितना करना है। अब इस दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे वैष्णव हैं, लेकिन हम हर एक का संग तो नहीं कर पा रहे हैं ना। हम जिसका संग कर पा रहे हैं, जिनका संग मिल पा रहा है, उनका संग करते रहिए। और अगर किसी में कोई कमी दिख रही है तो उसको साधु, एटलीस्ट उसको ये नहीं सोच सकते कि ये साधु नहीं है, उसको साधु मान के चलना चाहिए। साथ में ये विचार रखना चाहिए कि चलो पुराने संस्कारों की वजह से ऐसा हो रहा है, ये भी ख़त्म हो जाएगा, टाइम की बात है। ये विचार रखने से सोसाइटी भी चलती रहती है भक्तों की, भक्तों का समाज भी प्रोग्रेस करेगा, आपका मन शांत रहेगा, आप खुद अच्छे भक्त बन जाओगे। सारे ही मतलब विन 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 सिचुएशन है ये। इसको तो पकड़ के रखना, इस जो ये सिद्धांत है बहुत ही अच्छा सिद्धांत है, इसको पकड़ के रखना, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है इसके अंदर।